जानने के लिए देखिए मेरी एक खास रिपोर्ट। अनलॉक 1, 3 चरणों में अनलॉक होगा देश। जाने किस फेज में क्या खुलेगा। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण देश भर में पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से लागू लॉकडाउन को अब केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर इसकी अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। 1 से 30 जून तक के लॉकडाउन 5.0 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 8 जून से चरणबद्ध तरीके से कई रियायतें लागू होंगी। कंटेनमेंट जोन कहाँ होगा, इसका फैसला जिलाधिकारी करेंगे। देश में लॉकडाउन खत्म करने का काम 3 चरणों में पूरा होगा। 8 जून से शुरू होने वाले पहले चरण को अनलॉक 1 नाम दिया गया है। अनलॉक 2 जुलाई से शुरू होगा, जबकि तीसरे चरण की तिथि अभी तय नहीं हुई है। देश भर में 8 जून से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। चरणबद्ध तरीके से कई रियायतें होंगी लागू। पहले चरण में क्या क्या खुलेगा। पहले चरण के अंतर्गत नॉन कंटेनमेंट जोन में सभी धार्मिक स्थानों को 8 जून से खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही शर्तों के साथ शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सैलून, होटल तथा अन्य आतिथ्य सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ उचित परामर्श करने के बाद इस तरह की गतिविधियों के लिए SOP जारी करेगा। इसका उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करना होगा और वायरस को फैलने से रोकना होगा। दूसरे चरण में कहाँ मिलेगी रियायत। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान खोल दिए जाएंगे। हालांकि ऐसा केवल राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ स्कूलों, बच्चों के माता-पिता और अन्य संबंधित पक्षों से विचार विमर्श के बाद ही किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए भी एक SOP भी तैयार करेगा। जुलाई में स्कूल, कॉलेज खोलने पर विचार, उसके बाद शुरू हो सकती है मेट्रो। तीसरे चरण में पूरी तरह अनलॉक होगा देश। तीसरे चरण में स्थिति के आंकलन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो रेल शुरू करने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा सिनेमा घर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार के अलावा ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल तक को भी खोलने की अनुमति मिलेगी। हालांकि इसके तहत केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों का ध्यान रखना जरूरी होगा। राज्यों के बीच परिवहन पर पाबंदी खत्म। गृह मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी, यानी जहां अनुमति है वहां मेट्रो को छोड़कर एक राज्य से दूसरे राज्य में बस, टैक्सी और अन्य परिवहन का संचालन किया जा सकेगा। हालांकि राज्य चाहे तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहले से लोगों को ठोस कारण बताना होगा। इसे जनता के बीच ठीक ढंग से प्रचारित करना होगा। कुछ पाबंदियां पहले की तरह। सरकार ने भले ही देश को अनलॉक करना शुरू कर दिया है, लेकिन कई पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेंगी। शादियों में अधिकतम 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। घर से बाहर निकलने पर फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य बना रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना और धार्मिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक रैली पर प्रतिबंध जारी रहेगा। ये सलाह भी पहले की तरह। 65 साल से ज्यादा के लोग, गर्भवती महिलाएं, पहले से बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह लागू रहेगी। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि जहां तक हो सके लोग घर से ही काम करें, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें, कार्यस्थलों पर स्क्रीनिंग और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था हो, सैनिटाइजेशन किया जाए। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही मैं आपके साथ बनी रहूंगी, नई नई वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड स्टे होम, स्टे सेफ।